کر رہے ہیں, गिड़गिड़ा रहे हैं, बेटा नहीं मिल रहा. अब देखो क्या हुआ, जब उन्होंने हजरत मरियम की मेहराब में गए, वहाँ हजरत मरियम की इबादत करते थे. मरियम कौन है? हजरत ईसा की वालिदा अलैहिस्सलाम, नबी नहीं है, औरत तो नबी हो नहीं सकती, इसका मतलब आप बलिया है. तो आप जब हजरत मरियम की मेहराब में गए ना, तो ये पूरा वाकया कुरान में कहा है, रेफरेंस पहले देता हूँ, सूरह आले इमरान आयत नंबर 37 से 41 के दरमियान ये वाकया मौजूद है. आपको कुरान खोल के पढ़ लीजिएगा. अच्छा, आपको जब गए तो देखा कि मेहराब मरियम में फल आए, और फल वो है कि अगर सर्दियां तो गर्मियों के फल हैं, अगर गर्मियां तो सर्दियों के फल हैं. तो आपने कहा कि मरियम कहाँ से आए? कहती कि ये तो अल्लाह की अता है, अल्लाह की तरफ से मिलता है. अब हजरत ज़करिया ने कमाल का कहते ना फैसला किया कि जब इनको बगैर मौसम के फल इस मेहराब में मिल रहे हैं, मेरा मौसम जिंदगी का तो बुढ़ापे की तरफ चला गया, जवानी का मौसम तो चला गया, बेमौसम हो गया हूं मैं, यानी औलाद का मौसम एक तरह से चला गया है, मगर इस मेहराब में मरियम को रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बेमौसम का फल मिल सकता है, तो मैं भी अगर इस मेहराब में बैठकर दुआ करूं अल्लाह मुझे औलाद भी दे देगा. तो हजरत ज़करिया उस मेहराब में चले गए और आपने जाके अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मुझे भी औलाद का फल दे दे. चुनांचे आपने मेहराब मरियम में दुआ मांगी, अल्लाह करीम ने बुढ़ापे में आपको बेटा अता फरमाया. उस बेटे का नाम भी रब ने अता फरमाया, ए ज़करिया उसका नाम याह्या रखना. और सुनो, सिर्फ बेटा नहीं दिया, सिर्फ नाम नहीं दिया, हजरत याह्या को नबूवत का शरफ भी अता फरमा दिया. हाय हाय, बहुत सारी कंफ्यूजन दूर हो गई. भाई मज़ार पे दुआ करने की क्या जरूरत है? घर में भी अल्लाह सुनता है. क्या जरूरत है बाजार पे जाके दुआ करने की? बेडरूम में दुआ कर लो. क्या जरूरत है सफर करके उधर जाने की? हजरत ज़करिया क्यों गए मेहराब मरियम में? कुरान में ये वाकया मौजूद है. अरे वो अल्लाह के नबी हैं, सुभान अल्लाह. रहती दुनिया को बताना है कि जहां नेक बंदों के कदम लग जाए रब दुआ कबूल फरमाता है. अस्सलाम वालेकुम भाइयों, आपने अभी इस वीडियो को सुना. ये वीडियो थी दावत इस्लामी के बहुत ही मशहूर मुबल्लिग अब्दुल हबीब अत्तारी साहब की, जो कुरान सूरह आले इमरान आयत नंबर 37 to 41 से ज़करिया अलैहिस्सलाम और बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा के वाक़े से वसीले को साबित कर रहे थे. ठीक है, और बड़ा जोर दे के कह रहे थे कि इन आयत के बाद जो मैंने डिलीवर की हुई है, इनके बाद सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी. तो मेरे भाइयों, इन्होंने बिल्कुल सही कहा था, सारी कंफ्यूजन ही क्लियर हो गई और सब कुछ साफ साफ हो गया. मुझे हैरत होती है जब ये लोग कुरान के ऊपर आकर झूठ बोलते हैं, अपने जुमले कुरान के अंदर डालने की ये कोशिश करते हैं. ठीक है, इन्होंने वसीले की बात की और आगे कहा कि अगर हम किसी की मज़ार पे जाकर उसके वसीले से दुआ करते तो फिर वो हराम किस तरह हो जाता है. ठीक है, आप वो आयत सूरह आल इमरान 37 to 41 आप खुद पढ़ के देख लें. ठीक है, ये सही बात है कि ज़करिया अलैहिस्सलाम ने उस मेहराब में दुआ बैठकर की, लेकिन दुआ किससे की? अल्लाह रब्बुल आलमीन से. ना तो बीबी मरियम का वसीला आपने दिया और ना ही उस मेहराब का वसीला आपने दिया. आप खुद पढ़ लें, 37 और 38 आयत ही पढ़ लें, आपको सब क्लियर हो जाएगा कि क्या बात थी और इन्होंने उस बात को किस अंदाज से पेश किया. और अगर बात सिर्फ वसीले तक ही होती तो फिर भी ठीक था, समझ में आ जाती बात. अगर बात सिर्फ वसीले तक होती कि अल्लाह के नबी का वसीला, अल्लाह के महबूब बंदों का वसीले तक भी बात होती तो बात बिल्कुल समझ में आ जाती, कोई मसला नहीं होता इसके अंदर. लेकिन मज़ार पर जो ये लोग करते हैं वो किसी से ढका छुपा नहीं है. और मैं इसी अब्दुल हबीब अत्तारी की आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा कि किस तरह ये मज़ारों पे जाकर डायरेक्ट उन साहिब कब्र से जो है वो अपनी मुरादों को मांग रहे हैं और किस तरह उनसे ये फरियाद कर रहे हैं. तो उसके लिए आप ये वीडियोस को देखें. आप इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह वो दरबार जिस पर हाजिरी की हर आशिक रसूल को तमन्ना होती है. मेरी मुराद पीराने पीर दस्तगीर सैयदी गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला का दरबार है और उनके रोज़े पर हाजिरी का वक्त है. आज बड़ी 11वीं शरीफ है बगदाद शरीफ में और हम इंशाल्लाह वहाँ रवानगी के लिए तैयार हैं. इंशाल्लाह दरबार गौस में जाकर अर्ज़ करना है. गौस पाक, तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ है लाज या गौसे आज़म. गौस पाक में सारी ज़िंदगी पढ़ता रहा. या अल्लाह बरोज़े क़यामत गौसे पाक के गुलामों में उठाना. या गौसे आज़म, आज आपके उर्स की रात है, आपके मुरीद, आपके फकीर दूर से आए. आप ही का फरमान है कि नेक मुरीद मेरे लिए, मैं गुनाहगार होती हूँ. गौस पाक आपके गुनाहगार मुरीद आए, हमारी झोली भर दीजिए, झोली को मेरी भर दो वरना कहेगी दुनिया ऐसे सखी का मंगता फिरता है मारा मारा. मेरी लाज रख लो या गौस, मैं मुरीद हूं तुम्हारा, मैं मुरीद हूं तुम्हारा. गौस पाक, आपने अपने दर पर आने वालों को सबको नवाजा. ये दूर दूर से आपके फकीर, आपके मुरीद, आपसे मोहब्बत करने वाले आए हैं. आज आपके उर्स की रात है, किसे खाली ना लौटाइए, सबकी झोलियां भर दीजिए. मां हमा मोहताज तो हाजत रवा, मां हमा मोहताज तो हाजत रवा. अलमदद या गौसे आज़म सैयदा, मुश्किलातें बेअदद दार है मां. अलमदद या गौसे आज़म पीर मां, इमदाद कुन कि अगर कोई दिल में तमन्ना है और अगर इस पत्थर को उठाया जाए तो तमन्ना अगर पूरी होनी है तो ये पत्थर आसानी से उठ जाता है, और अगर नहीं होनी तो ये पत्थर नहीं उठता. मुझे बता रहे थे इस्लामी भाई कि 10-12 साल का बच्चा अपने वालिद साहब के साथ यहाँ आया, बच्चे से ये पत्थर आसानी से उठ गया, वालिद साहब ना उठा सके. बहरहाल ये अजीब-ओ-गरीब जरूर लग रहा होगा आपको, लेकिन ये जिंदा हकीकत है और हम यहाँ मौजूद हैं. अब आइए कुछ नियतों के साथ मैं भी उठाने की कोशिश करता हूँ और देखते हैं ये पत्थर उठता है कि नहीं. पहले मैं वैसे इस पत्थर को पिक करने की कोशिश करता हूँ कि इसका वजन कितना है और क्या ये आसानी से उठता है या नहीं. तकरीबन मेरा ख्याल है नहीं, मुझसे तो नहीं उठ रहा. अब अप्रॉक्स जो है ये शायद इसको कहेंगे 30-35 किलो इसका वजन होगा. और अब चलें कुछ नियत करते हैं. अल्लाह वालों से है जो वाबस्ता है मकामाते मुक़द्दसा. अल्लाह वालों से है जो वाबस्ता. एक तमन्ना की मैंने और उससे वो पत्थर अल्हम्दुलिल्लाह उठ गया. दूसरी आपने इन वीडियोस को देखा, एक वीडियो के अंदर आपने साफ साफ देखा कि ये बगदाद शरीफ के अंदर है और ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी
की आरामगाह के पास खड़े होकर किस तरह उनसे अपनी हाजतें तलब कर रहे हैं, किस तरह उनसे ये मदद मांग रहे हैं, किस तरह उनसे ये अपनी दुआएं उनसे करवा रहे हैं, उनसे दुआएं कर रहे हैं कि मेरी ये परेशानी को दूर कर दो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह। और दूसरी वीडियो के अंदर आपने देखा कि किस तरह ये अब्दुल हबीब अत्तारी साहब एक पत्थर को उठाकर अपनी मन्नतें मांग रहे हैं उस पत्थर से कि मेरी मुराद पूरी हो जाए, अगर ये पत्थर उठा के मैं वहां पे रख दूंगा। बड़ी पुरानी वीडियो और बड़ी ही मशहूर वीडियो है। अब आप मुझे बताएं, जो आयतें इन्होंने पेश की आप खुद पढ़ लें, सूरह आल इमरान आयत नंबर 37 से लेकर 41 तक आप खुद जाके पढ़ लें, अभी गूगल कर लें। अगर कुरान आपके पास तर्जुमे से मौजूद है तो आप कुरान खोल कर पढ़ लें, ठीक है। उन आयात में कहां पर है कि आप साहिब मज़ार पे जाकर उस साहिब कब्र से अपनी दुआओं को मांगे या किसी पत्थर को उठाकर आप अपनी हाजतों को तलब करें, या जिस तरीके का वसीला ये बता रहे थे उन आयात से वो वसीला कहां साबित हो रहा है। कहां ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की और कहा हो कि बारी ताला बीबी मरियम के वसीले से या इस महराब के वसीले से मुझे एक बेटा अता फरमा दे। कहीं भी उन्होंने ये जिक्र नहीं किया। ये कुरान पे झूठ बोलते हैं और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ झूठ माज़अल्लाह मंसूब करते हैं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठ मंसूब करते हैं। सही मुस्लिम की पहली हदीस है मौला अली से। मौला अली फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस शख्स ने मेरी तरफ झूठ मंसूब किया उसका ठिकाना जहन्नम है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठ मंसूब करने पर उसका ठिकाना जहन्नम हो सकता है, तो आप सोचें जो अल्लाह और कुरान की तरफ झूठ मंसूब करे उसका ठिकाना तो और आला दर्जे बढ़कर जहन्नम में होगा, ठीक है। ये लोग इतने अंधे हो चुके हैं, इन्होंने इतने झूठ बोले हुए हैं कि इन्हें पता ही नहीं होता कि हम पिछले बयान में क्या कह चुके हैं और हमारी किस तरीके की वीडियोस मौजूद है। अगर ये बंदा वसीले तक भी रुक जाता कि फला बुजुर्ग का वसीला है, फला सहाबी का वसीला है या किसी अंबिया अलैहिस्सलाम में से किसी का वसीला पेश कर रहे हैं अल्लाह की बारगाह में, तो फिर भी ठीक था। लेकिन इन्होंने तो साफ जाके मदद तलब की है, अपनी हाजतें मांगी हैं साहिब कब्र से, और साहिब कब्र को भी छोड़ दे, एक पत्थर को उठाकर ये अपनी हाजतें मांग रहे हैं। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, लोगों को शिर्क से निकालने, लोगों को पत्थरों से निकालने, ये लोग वापस आपको पत्थरों में लगाने पे लगे हुए हैं। इन्होंने जहां पक्की कब्र देखी ये भी नहीं पता होता ये जो कब्र बनी हुई है इसके अंदर दफन कौन है। जहां इन्होंने पक्की कब्र देखी, चूने से पुती हुई कब्र देखी, बस इन्होंने अपनी मुरादें और हाजतें मांगना शुरू कर दी। ये भी नहीं पता होता कि इस कब्र के अंदर दफन कौन है, कुछ नहीं पता होता। और जो जिसके लिए ये कहा भी जाता है कि ये अल्लाह के बड़े महबूब बंदे थे, ये अल्लाह के वली थे, तो कहाँ लिखा हुआ है कुरान के अंदर कि वो अल्लाह के वली थे, या किस हदीस के अंदर आया कि वो अल्लाह के वली थे। ये सिर्फ एक कयास है, एक हुस्न ज़न है लोगों का कि हाँ हो सकता है कि ये अल्लाह के वली हों, अल्लाह के महबूब बंदे हों, लेकिन आप यकीनी तौर पे तो नहीं कह सकते ना सहाबा और अहले बैत के बाद किसी भी शख्स के लिए कि ये अल्लाह के महबूब बंदे हैं, अल्लाह के वली है। क्योंकि अल्लाह का वली कौन है ये सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं, और उनके बताने पर हम लोग जानते हैं कि उन्होंने अहले बैत और असहाब की गारंटी ली हुई है। बाकी इसके सिवा तो आप किसी के बारे में ये क्लेम नहीं कर सकते, सिर्फ उसने ज़न रख सकते हैं। और ऐसे जो मतलब कयास के ऊपर अल्लाह के वली बने हुए हैं, आप उनसे हाजतें तलब कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती। और फिर हवाले आप कुरान से कोट कर रहे हैं, कुरान की बात के अंदर आप अपनी बात को डाल रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं कुरान के अंदर। खुदा से डर जाएं, अल्लाह से डरे, मरना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है, अल्लाह को जवाब देना। आप क्या जवाब देंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन को, और इनके मानने वाले क्या जवाब देंगे जो ऐसी बातें सुनकर आगे से सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह कहते हैं। उम्मीद है कि बात आपके समझ आई होगी। इल्लल बला।